या फिर उसे मौत के घाट उतार देंगे। इसके बाद मनीषा की जिंदगी जहन्नुम बन गई। घर में हर दिन उसके लिए नया दुख, नई यातना इंतजार करती। पिता रोज उसे मारते, पीटते, डांटते और ताने कसते। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने रिश्तेदार यानी मनीषा के मामा को भी बुला लिया। मामा ने भी लड़की को खूब डांटा, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मारे। हर तरफ से दबाव, हर तरफ से दर्द। और जैसे यह सब कम न हो, वैसे ही उस लड़के ने भी मनीषा का साथ छोड़ दिया। लड़के ने साफ कह दिया, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, कारोबार शुरू नहीं करता, तब तक शादी नहीं करूंगा। मनीषा के सपने उसी वक्त चकनाचूर हो गए। जिस रिश्ते को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती थी, वही उसके लिए बोझ बन गया। पिता का गुस्सा, मामा की सख्ती और प्रेमी का धोखा, तीनों ने मिलकर उसे भीतर से तोड़ दिया। अब मनीषा के पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। एक दिन सुबह वह घर से निकली। माँ बाप को बताया कि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा रही है और कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है, लेकिन दिल में उसने ठान लिया था, ये आखिरी दिन है। रास्ते में वह एक दुकान पर पहुंची। दुकानदार से बोली, भाई मुझे कीटनाशक की दवा चाहिए। दुकानदार को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद घर में खेतों या अनाज के काम के लिए मंगाई गई होगी। उसने बिना कुछ पूछे दवा थमा दी। घर आकर मनीषा ने वह झर पी लिया। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिवार वाले घबरा गए। पिता ने मामा को फोन किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मनीषा ने दम तोड़ दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। मनीषा का पिता अब कानून और समाज से डर गया। उसे लगा कि लोग उसे ही दोषी ठहराएंगे। उसने अपनी बेटी की लाश को मौका देखकर एक नदी किनारे उसे दफना दिया। लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। 2 दिन बाद जब कुत्तों ने उस जगह को खोदा तो लाश बाहर आ गई। जब बदबू फैलने लगी तो कुछ लोगों को पता चला। फिर गांव वाले इकट्ठा हुए और देखा कि यह तो मनीषा की लाश है। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू हुई। पिता अब और डर गया। उसने चाल चली। बोला, हमारी बेटी की आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है। पोस्टमार्टम होना चाहिए। पिता जानता था कि पोस्टमार्टम में जहर खाने की बात सामने आएगी और यही साबित होगा कि यह आत्महत्या है। पुलिस की नजर में मामला वहीं खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट आई, मनीषा की मौत जहर खाने से हुई। लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। सब कहने लगे, इतनी समझदार लड़की आत्महत्या नहीं कर सकती, ये साजिश है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। नेता भी आने लगे और राजनीति भी शुरू हो गई। कुछ पैसों की लालच में एक बाप ने अपनी बेटी की लाश को लेकर 8 दिनों तक धरना प्रदर्शन करता रहा। फिर मामला ने ऐसा तूल पकड़ा कि वह जान करके हर कोई हैरान था। दबाव में आकर दूसरा पोस्टमार्टम हुआ। उसमें भी वही रिपोर्ट आई, जहर खाने से मौत। लोग फिर भी नहीं माने। तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में हुआ। नतीजा वही रहा। लेकिन गांव की जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मांग की कि जांच सीबीआई से हो। आखिरकार मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जांच शुरू की, सबूत इकट्ठा किए, गवाहों से बात की, घटनास्थल का निरीक्षण किया। धीरे धीरे सारी परतें खुलने लगीं, सच्चाई सामने आई। और फिर मनीषा के पिता से सीबीआई ने पूछताछ की। यहाँ पर मनीषा के बाप ने अपना गुनाह छिपाना चाहते थे, लेकिन तभी मनीषा का मोबाइल सीबीआई को हाथ लगता है। दोस्तों, मनीषा के मोबाइल में वह सारे सबूत थे जिससे सीबीआई का काम और भी आसान हो गया। जब सीबीआई ने मनीषा के मोबाइल की जांच की तो वहां पर सीबीआई को पता चला कि मनीषा किसी लड़के से बात करती थी, जिसमें चैट और रिकॉर्डिंग भी थी। साथ ही सीबीआई को मनीषा के मोबाइल में लिखा हुआ नोट भी पता चला, जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी कि किस तरह उसके पिता उसको टॉर्चर करते थे और बुरी तरीका से मारते पीटते थे। मनीषा ने सारी बातें अपने मोबाइल के नोटपैड में लिखा था। उसके साथ जो भी उसके पिता और मामा ने किया, वह सारा कुछ अपने मोबाइल के एक नोटपैड में मनीषा लिख करके इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मनीषा ने अपने नोटपैड के आखिरी लाइन में लिखा था कि उसकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसके पिता और मामा है, जिससे सीबीआई ने तुरंत उसके पिता और मामा को हिरासत में ले लिया। सीबीआई ने यह भी खुलासा किया कि मनीषा के पिता ही असली गुनहगार हैं। वही रोज उसे मारते थे, वही उस पर अत्याचार करते थे। उन्होंने अपने रिश्तेदार यानी मामा को भी शामिल किया। दोनों ने मिलकर मनीषा का जीना हराम कर दिया। सीबीआई की रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। सामने आया कि पिता ने अपनी बेटी की लाश को 8 दिनों तक पैसों की लालच में रखा, सिर्फ इसलिए ताकि वह गांव वालों को गुमराह कर सके और कानून से बच सके। जब यह सच लोगों के सामने आया तो गांव का गुस्सा फूट पड़ा। जिनके लिए पिता अब तक बेकसूर थे, वही सबसे बड़ा दोषी निकला। लोगों ने महसूस किया कि पिता ने न सिर्फ अपनी बेटी की जान ली, बल्कि पूरे गांव को भी बेवकूफ बनाया। गांव में लोग कहने लगे, कैसे कोई बाप इतना बेरहम हो सकता है? बेटी की लाश तक को छुपाए रखना, ये तो इंसानियत से भी परे है। अब मामला सिर्फ एक लड़की की मौत का नहीं रहा था, ये समाज की उस सोच का आईना बन गया था जहां लड़कियों के सपने, उनकी आजादी और उनके फैसले आज भी गुनाह माने जाते हैं। सीबीआई ने पिता और मामा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जांच अब भी जारी है, लेकिन मनीषा अब कभी लौटकर नहीं आएगी। उसके सपने, उसकी मेहनत, उसकी मासूमियत सब यहीं खत्म हो गए। गांव की गलियों में आज भी लोग कहते हैं, मनीषा जैसी लड़की फिर शायद ही जन्म ले। वह सपने देखने वाली लड़की थी, लेकिन सपनों को जी नहीं सकी। ये कहानी सिर्फ मनीषा की नहीं है, यह हर उस लड़की की कहानी है जो सपनों को आंखों में सजाती है, मेहनत करती